नाज़रीन इकराम, आप सबका बहुत शुक्रिया। आए और अब बैठ कर जो है वो मुल्की मईशत को ठीक करते हैं। हम हमसाया ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात को ठीक करेंगे। ये अल्फाज थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अपने विक्ट्री स्पीच में। और ये विक्ट्री स्पीच उन्होंने उस टाइम की जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार, उनकी तादाद तकरीबन 60 थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद आजाद उम्मीदवार जो थे, उनकी तादाद 90 से ज्यादा थी। यानी कि वो अपनी विक्ट्री का ऐलान कर रहे थे कि अगला प्राइम मिनिस्टर मैं बन चुका हूं। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि आलमी मीडिया की हेडलाइन सिर्फ इस टाइम यही है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में सबसे आगे हैं। इमरान खान ने जो है वो बर्तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात बन गई है। लेकिन आलमी मीडिया के तजिया निगार जब वो देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर कहते हैं कि जब पूरी जो पाकिस्तानी कौम थी वो इमरान खान के साथ खड़ी थी, तो फिर नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच कैसे की? और इस टाइम पे की कि जब उनके उम्मीदवार जो थे उनकी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कम थी। तो क्या पाकिस्तान में ये इलेक्शन हुए या फ्रॉड हुए? ये आप भी बताएं कि इलेक्शन थे या फ्रॉड थे। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो है वो 3 प्लान जो है वो सामने रख दिए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में एक नया मोड़ सामने आया है, उसको भी डिस्कस करते हैं। और पाकिस्तान के वफाफी ने एक रिपोर्ट दी है जो कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जो है वो मॉनिटर करता है। उसने भी एक ऐसी रिपोर्ट दे दी है कि ये सब जो है वो जो ऑलरेडी निजाम एक नंगा था उसको मजीद नंगा करके रख दिया है। इस पर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन अकरम, इस टाइम जो है एक ही सबका सवाल है कि क्या इमरान खान की जमात में से कोई वज़ीर आज़म बन सकता है? मैं पिछले 3 व्लॉग में भी आपको बता चुका हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसका एक ही हल है और वो यही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करे। इसके अलावा कोई भी हल नहीं है। और इत्तेहाद जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करेगी कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि उन्होंने ये इत्तेहाद पहले भी करके देखे और वो उसका फिर उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनकी गवर्नमेंट जिस तरह चली गई, और अभी भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है, जिसको भी वो लाएंगे, कि एक जमात ऐसी हो जो कि उनके ताबे हो, और जब उनका दिल चाहे, जब वो उनको आंखें दिखाएंगे तो वो उनको खींच लेंगे और फिर हुकूमत चली जाएगी। वो फिर 1.5 साल चले, 2 साल चले, 2.5 साल चले है। लेकिन अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद, क्योंकि बिलावल साहब चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने, आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं वो उनका बेटा वज़ीर आज़म बने, वहां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं, वज़ीर आज़म जो है वो हमने बनना है। अब इनसे इनकी इत्तेहाद की बातें चल रही थी, क्योंकि एमकेएम भी इनके साथ शामिल है। 17 तकरीबन टिकटें हैं एमकेएम के पास। और अब जो है वो सूरत हाल जो है वो पहले ये कहा जा रहा था कि शायद आसिफ जरदारी एमकेएम के साथ मिलकर कुछ आजाद उम्मीदवारों को खरीद कर अपनी हुकूमत बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतने ज्यादा नंबर नहीं है। एमकेएम भी मिल जाए और आजाद भी एक तादाद में मिल जाए तो वो अकेले हुकूमत नहीं बना सकते। हुकूमत एक ही सूरत में बनेगी जब नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करेंगे और फिर आजाद उम्मीदवारों को अपने पलड़े में लेकर आएंगे। अब सिचुएशन ये है कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा इन दोनों में से? मुस्लिम लीग नवाज में से बनेगा या फिर पीपल्स पार्टी में से बनेगा? तो इसका एक आसान सा हल निकाल लिया है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कि हम इस वजह से जो है वो एक दूसरे से रंजिशें पैदा नहीं करते, क्योंकि हमारी जो है हर दफा इमरान खान जो है ना, वो जिया और जो भुट्टो के अंदर लड़ाई थी ना, हर दफा सुलह जो है ना वो उसका बायस इमरान खान बनता है। तो एक दफा फिर बना है, तो अब हमने लड़ना नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसके ऊपर कोई रोड मैप जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो रोड मैप यही उन्होंने बनाया कि जो बंदा भी आसिफ जरदारी प्लस जहांगीर तरीन प्लस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो बंदा भी इनमें से सबसे ज्यादा उम्मीदवार अपनी पार्टी के लिए इकट्ठे कर लेगा, वज़ीर आज़म वही बन जाएगा। कोई रंजिशें नहीं है अब इनकी, क्योंकि ये जब लड़ते हैं आपस में तब भी ये हमें बता के लड़ते हैं कि ये मुल्क की सलामती के लिए अच्छे नहीं है, ये मुल्क की मईशत के लिए अच्छे नहीं है। और जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो तब भी हमें यही बताते हैं कि अब जो है वो मुल्क की मईशत हम साथ मिलकर इकट्ठा करेंगे। कल की बात है, बिलावल साहब जो है वो शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे थे, और कल की बात है कि शहबाज शरीफ जो है वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे थे। और आज ये फिर आपके जो है मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं कि अगर ये दोनों जमातें मिल गई तो आपका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर बना सकते हैं। खैर, ये अभी तक सामने आए, जरा यही बता रहे हैं कि आजाद उम्मीदवारों को जो ले आएगा अपने टोकरे में सबसे ज्यादा, वज़ीर आज़म भी जो है वो फिर वही बनेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी कोशिशें कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो इत्तेहाद नहीं करेंगे। वही जो उनका एक मंशूर है, एक उनका जो नजरिया, उसके ऊपर खड़े रहेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ही बनेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो 3 प्लान जो है वो बना लिए।
जिसके अंदर से प्लान जो ए है उसमें यह है कि किसी भी जमात से इत्तेहाद करना है। ये पहले भी उनका एक प्लान था और यही प्लान जो है वो इसको अब देख रहे हैं अभी कि कोई भी जमात इस्लामी या एक दो छोटी छोटी पार्टियां जो है उनके साथ मिलकर जो है हम उनके अंदर शामिल हो जाए। उससे होगा क्या कि ये सेनेट के इलेक्शन लड़ सकेंगे, इनके सेनेटर बन सकेंगे, या फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी इनको अक़लियती नशिस्तें भी मिल सकेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन अब उन्होंने एक प्लान बी भी बना लिया कि अगर जो है आपको याद होगा जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो कलादम करार दिए गए तो फिर बल्लेबाज के निशान पर लड़ने का फैसला किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन अख्तर डार ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, पहले मान गए थे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि नहीं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, और उसके बाद वो बल्लेबाज भी जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास से निकल गया। तो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफा ये प्लान बना लिया है कि अगर हम किसी से इत्तेहाद कर लेते हैं, किसी के अंदर शामिल हो जाते हैं किसी जमात के अंदर और फिर उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली जाती है तो हमारे पास एक और ऑप्शन हो। प्लान बी ये है कि कोई भी जो है वो ग्रुप बना लिया जाएगा। अब वो ग्रुप जो है किसी भी सूरत में बन जाएगा, लाइक इमरान खान ग्रुप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लवर ग्रुप, या कोई भी उसको नाम दे दिया जाएगा। इससे भी क्या फायदा होगा कि इनके जो आजाद उम्मीदवार हैं वो हिल नहीं सकेंगे, कोई दबाव की वजह से या फिर पैसे की वजह से, लालच की वजह से, वजारतों की वजह से वो कहीं भी जा नहीं सकेंगे। इसका फायदा ये होगा, अब इनको फैसला करना है, कल तक जो है शायद ये इसके ऊपर फैसला भी हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जो है वो जा रही है। और तीसरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है, वो प्लान सी ये है कि बल्ले के निशान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रही है और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने जा रही है कि देखें अब हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लिए। जिस तरह अपने ANP को जो था वो 20,000 रुपए जुर्माना और उनको दोबारा कहा था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, आपके निशान का कोई मसला नहीं बनेगा, वैसे ही जो है हमने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लिए। तो हमसे पहले गलती हो गई, हमने नहीं करवाया या हमने बताया नहीं खुलकर पूरे उम्मीदवारों को, लेकिन अब देखें हमने सबको ये एक एक चीज है प्रूव है, तो आप काइंडली जो है वो बल्ला हमें वापस दे दें। एक दो दिन के अंदर जो है वो इसके ऊपर टोटल रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है किस प्लान पर अमल करती है। अच्छा, इस टाइम रिपोर्ट मेरे सामने एक इलेक्शन में टर्नआउट जो था वो पाकिस्तान में इस टाइम 48% रहा है और मुस्तरद वोटों की जो तादाद थी इस इलेक्शन में वो तकरीबन 16 लाख से ज्यादा थी। और फाफिनी रिपोर्ट कर रहे हैं कि 25 हलकों में जो जीत का मार्जिन था वो मुस्तरद वोटों से बहुत ज्यादा कम था। यानी अगर एक हलके में जो वोट मुस्तरद हुए उनकी तादाद 5,000 है तो जीत था जो अगर फॉर एग्जांपल नून लीग का कोई बंदा जीते है तो वो तकरीबन 2,2525 हल्के ऐसे हैं जहां पर ऐसे ही हुआ है। और वो क्यों हुआ है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। रेहाना डार का अगर आप देख लेंगे, सिर्फ रेहाना डार का कि 1 लाख से ऊपर जा रही होती हैं, लीड कर रही होती हैं 40,000 की, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि रेहाना डार जो है वो इलेक्शन से बाहर हो जाती है। देखते हैं जी क्या बनता है। इसके ऊपर अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.